तो गाइस अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो जनरली डिपेंड करते हैं आपके कैंडल की बॉडी और विक्स के ज़रिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम उनको ऐड करते हैं अगर हम कुछ अलग अलग तरह की मार्केट्स में उनका नाम प्रोनाउंस करना चाहते हैं। इसी तरीके से आज मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ब्रॉडर वर्जन में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो काम करता है। ये आपके अब एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर के पार्ट्स में शुरू कर रहा हूँ। एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग ट्रेंड्स के कुछ और बेहतर तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो पहले तो ये समझो कि ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है ये किस तरीके से आता है मार्केट। एक फैक्टर होता है, एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कैश, पैसा, रकम, नोट्स जो हमारे पास होते हैं नॉर्मल 500 का या फिर जो भी आपके पास नोट्स होते हैं अलग अलग कंट्री में कैश। कैश को लिक्विड बोला जाता है। किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को पैसों से खरीदा हुआ है लेकिन वो पैसे नहीं है, जब उनको आप बेचते हो तो वो लिक्विड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन और लिक्विडेट करना, अपनी एसेट्स को लिक्विडेट करना यानी कि कैश में कन्वर्ट करना, इसको लिक्विड कहते हैं। क्योंकि ये किसी भी जगह पे फ्लो हो सकता है लेकिन एसेट कभी फ्लो नहीं हो सकते, वो वहीं पर ही लगा रहेगा, इसलिए इसको लिक्विड बोलते हैं। उसी पैसे से आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उस एसेट के ज़रिए आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप बैंक से लोन ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप उस शेयर से अपने लिए कपड़े नहीं ले सकते। आप किसी भी कंपनी के शेयर से कोई भी घर का सामान नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, नहीं। तो इसलिए उनको फिक्स्ड जो है वैल्यू बोलते हैं किसी चीज़ की, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको लिक्विड कर लेते हैं तो लिक्विड पानी की तरह होता है, वो किसी भी जगह चला जाता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू का है। लिक्विडिटी क्या होती है? उस रेट से, किस रेट से हम ये चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस रेट से हम लोग अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन होता है, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। जब हम एसिड से कैश में अपना अमाउंट कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं, और इस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं जो फ्लो होती है। ये फैक्टर होता है। जैसे मैंने 10 में से एक शेयर निकाल दिया तो मैंने कितना फैक्टर कर दिया? 0.9 आप मान लीजिए, 0.9 मैंने फैक्टर का लिक्विडिटी करे, यानी कि मैंने 10% लिक्विडिटी करी है। अब लिक्विडिटी जो होती है ये वर्ड यूज किया जाता है उन तरीके के एसेट्स में जिन्हें हम लोग सेंट्रलाइज्ड मार्केट बोलते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट में रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड मार्केट मतलब वो मार्केट जो एक जिसे एक सेंटर बॉडी, जिसे एक गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। अभी जो लिक्विडिटी होती है ये क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स जैसे किसी कंपनी का शेयर, जैसे कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी यानी कि
आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। किसी भी करेंसी, किसी भी देश की करेंसी जो भी हम लीगली रख सकते हैं अपने पास ट्रैवल वगैरह करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, जिसे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसी लाइक GBP, USD, इस तरीके की वगैरह वगैरह कई सारी जितनी भी हमारे पास करेंसीज होती हैं, लाइक रियल इस्टेट्स, रियल इस्टेट्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास एसेट्स होते हैं। तो अब इन सब का एक प्राइस होता है, जैसे कि अब कंपनी के शेयर का कोई ना कोई प्राइस होगा, कमोडिटी में गोल्ड या सिल्वर का कोई प्राइस होगा, डॉलर का कोई प्राइस होगा, GBP का भी होगा, प्रॉपर्टी का भी होगा, कुछ ना कुछ किसी का प्राइस होगा। तो जब हम इनके करंट प्राइस पर, यानी कि जिन्हें हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है, जब हम इन एसेट्स को मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं, ठीक है, इनको जब इन सारे के सारे एसेट्स को जब हम मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं, तो इसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप करना, स्वैपिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। एसेट्स जनरली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट कहते हैं, वो सॉरी डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं ये जनरली हमारे ट्रेडिंग या फिर डीमेट अकाउंट में होते हैं। तो ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट से जब हम अपना पैसा निकालते हैं कैश में, तो ये कैश कहाँ पर होता है? ये हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है, जनरली आप इमेजिन करिए हमारे पास एक बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब इसमें जब चीजों को बेचते हैं तो इसका प्राइस नीचे चला जाता है, ये आ जाती है बाहर इस तरीके से होके, इसकी थोड़ी सी बॉडी में भी बचती है या फिर ये और भी कन्वर्ट हो जाती है। तो चार्ट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विडिटी स्वैप को? इस तरीके से। सो द इन्वर्टेड हैमर और द शूटिंग स्टार आर द लिक्विडिटी स्वैप, उन्हीं का हम लोग लिक्विडिटी स्वैप। ये जनरेट करते हैं बियरिश प्रेशर को, इंडिकेट करते हैं बियरिश ट्रेंड को जब भी ऐसा होता है। तो एक इन्वर्टेड हैमर या एक शूटिंग स्टार आपका जनरली लिक्विडिटी स्वैप को बताता है। जब हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब अब हमारे पास मान लीजिए कैश है, अब कैश से इन एसेट्स को, इनमें से कोई भी एसेट जो मैंने आपको बताया खरीदा जाता है, तो ये एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहां जाके ये एसेट्स को खरीद लेते हैं। ऐसे में जो हमारा कैश होता है वो पूरा भरा रहता है प्रॉफिट से या फिर किसी और चीज से, ठीक है, लिक्विड होता है एक तरह से, आप इसको मारो बाजू कह सकते हैं। जब हम कैश को इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में पैसा डालते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्वीपिंग, स्वीप करना। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द लिक्विडिटी स्वीप।
ऐसे में जो हमारी मारुबोजू है वो एक तरह से हैमर बन जाती है, उसके नीचे से प्रेशर आता है और बॉडी ऊपर भाग जाती है। सो एक हैमर और एक हैंगिंग मैन जनरली आपके बुल